तो दोस्तों इंग्लिश में बातचीत करना इतना आसान है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एकदम बच्चों का खेल है। ये सेंटेंसेस जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, इन्हें सीखने के बाद आप बहुत स्मार्टली किसी को भी आसानी से इंप्रेस कर पाओगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश आती भी है या नहीं। इतने अच्छे तरीके से आप इंग्लिश में बातचीत करोगे कि कोई भी आपसे बहुत आसानी से इंप्रेस हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं के इंग्लिश क्लास के नाम से। पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको ग्रीट करते हैं नमस्कार कह के या नमस्ते कह के। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, है ना। हम जैसे बोल सकते हैं हेलो या हाय बोल सकते हैं। सुबह के टाइम पे हम किसी से मिल रहे हैं, हमें है ना ऑफिशियली ग्रीट करना है तो हम गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। तो नमस्कार को हम क्या बोलेंगे? हेलो, हाय या गुड मॉर्निंग करके हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो कि भाई आप कैसे हो, आप किसी से मिले तो हम उनका हालचाल लेते हैं कि कैसे हो आप, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हाउ आर यू। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। अब इसके रिप्लाई में बोलना हो कि मैं ठीक हूं तो हम क्या बोलेंगे? आई एम फाइन। क्या बोल सकते हैं हम? आई एम फाइन। नेक्स्ट है आप बताएं। अब भाई आपने बता दिया कि मैं तो अच्छा हूं, लेकिन दूसरे वाले के बारे में भी तो पूछना है कि भाई आप बताओ आप कैसे हो। तो हम शॉर्ट में हम बस इतना बोलेंगे व्हाट अबाउट यू। क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू के रिस्पॉन्स में जब बोला जाएगा कि भाई मैं भी अच्छा हूं, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑल्सो गुड। आई एम ऑल्सो गुड, है ना। कितने आसान हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं। आगे देखते हैं। अब नाम पूछने की बारी आई तो मैंने नाम पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, मुझे नाम पूछना है किसी का। तो मैं क्या बोलूँगा इंग्लिश में? मैं बोलूँगा व्हाट इज़ योर नेम। क्या बोल दूंगा? सिंपल, व्हाट इज़ योर नेम। अब किसी को नाम बताना है तो मैं बोलूँगा मेरा नाम अमन है। माई नेम इज़ अमन। जो भी नाम है आपका वो बता देंगे। मेरा नाम कृष्ण है, माई नेम इज़ कृष्ण। मेरा नाम अजय है, माई नेम इज़ अजय। ठीक है, इस तरीके से अपना नाम बताना है। और फिर दूसरे का नाम जब पूछना है तो हम बोलेंगे और आपका, मतलब कि आपका नाम क्या है। तो मैं पूछूंगा एंड योर्स। पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पूछना है एंड योर्स। अब आगे पूछना है हमें कि भाई कहाँ रहते हो। तो मैं क्या बोलूँगा? आप कहाँ रहते हो, यानी कि वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। अब इसके रिस्पॉन्स में बताया कि भाई मैं इस जगह पे रहता हूँ, यानी कि अब जैसे मैंने बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं बोलूँगा आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। इसको हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भाई जैसे आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, या कहाँ के रहने वाले हैं। तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि भाई वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। और इसके रिस्पॉन्स में जब बोलना हो कि भाई मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। कोई भी एरिया है, हो सकता है आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम कानपुर। तो जो भी जगह है वो इस तरीके से बता देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट सेंटेंस में हमें बताना है। अब किसी से आपको ये पूछना हो कि भाई आप क्या काम करते हो, क्या करते हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू डू। क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू डू। अब बताना है इसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं। तो अब जैसे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपने बोला कि भाई मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो आप बोलोगे आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। अगर आप एक कंपनी में काम करते हो या कहीं पे जॉब करते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो मैं कंपनी में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ कंपनी। आई वर्क इन अ कंपनी। अब ये बात हो गई। अब आपको किसी से पूछना है कि भाई मेरे दोस्त बनोगे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो आप बोलेंगे विल यू बी माई फ्रेंड। विल यू बी माई फ्रेंड। इसको बोलने का दूसरा तरीका ये भी है कि भाई क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन वी बी फ्रेंड्स। कैन वी बी फ्रेंड्स। अब इसके रिस्पॉन्स में बोला कि हाँ क्यों नहीं, मतलब दोस्त बनने के लिए तैयार है। तो सिंपली शॉर्ट सेंटेंस में हम बोल देंगे येस वाई नॉट। हाँ क्यों नहीं, येस वाई नॉट। अब एज पूछनी है आपको किसी की, कैसे पूछोगे? आपकी उम्र क्या है, क्या उम्र है आपकी, क्या एज है। तो हम बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। अब आपने बताया कि भाई मेरी उम्र 20 साल है, तो मैं बोलूँगा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो जो भी एज है वो बता देंगे। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में ये एज बतानी है।
अब किसी की तारीफ करनी है तो क्या बोलोगे आप, बहुत सुंदर हो, तो कैसे बोलोगे, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। अब सामने वाले ने तारीफ की है ना, जब क्या कहते हैं तारीफ की, तो उसका क्या है, आप देखो उसके रिस्पॉन्स में क्या है कि भाई आपका धन्यवाद, तो क्या बोलेंगे, थैंक यू। क्या बोलेंगे, थैंक यू, या बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट। इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। अब थैंक यू के बदले हम क्या बोलते हैं कि भाई मोस्ट वेलकम, यानी आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। किसी से पूछना हो कि भाई कैसा फील हो रहा है, तो हम बोलेंगे आपको कैसा लग रहा है, तो हम बोलेंगे हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील। सामने वाले ने बोला मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो वो बोल सकते हैं इंग्लिश में आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। अगर बेचैनी हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो ऐसे बोलेंगे मुझे बेचैनी हो रही है, आई एम फीलिंग अनईजी, आई एम फीलिंग अनईजी। तबीयत ठीक नहीं है, मतलब बोलेंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। अब तबीयत ख़राब थी पहले, अब बेहतर हो गई है, अब मैं पहले से बेहतर हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई नाउ आई फील बेटर, नाउ आई फील बेटर। भूख लगी है, तो बोलेंगे भाई मुझे भूख लगी है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई फील हंग्री, आई फील हंग्री। अब बोला कि भाई मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड, विल यू ईट फूड। तो इसके रिस्पॉन्स में बोला कि हाँ ज़रूर, हाँ बिल्कुल खाऊंगा खाना, तो मैं बोलूँगा येस ऑफ कोर्स, येस ऑफ कोर्स। अब किसी को कहना हो कि मैं व्यस्त हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम बिज़ी, आई एम बिज़ी। किसी से पूछना चाहते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको बोलना है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। कुछ नहीं, नथिंग, यानी कोई सामने वाला बोले कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो शॉर्ट में बोल देना नथिंग, पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब आगे किसी ने बोला कि मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। किसी ने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, टीवी नहीं देख रहा, बाहर जा रहा है, तो बोलेगा आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम गोइंग आउटसाइड। अब पूछा गया कि भाई बाहर कहाँ जा रहे हो, तो पूछा जाएगा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब सामने वाले का रिस्पॉन्स आया मैं पार्क जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द पार्क। मार्केट जा रहा है तो बोलेगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। सिनेमा जा रहा है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, या आई एम गोइंग टू द थिएटर। ओके, तो जहाँ भी जा रहा है इस तरीके से वो बता दिया जाएगा। आपको पैसे चाहिए और आपको पूछना हो कि मुझे पैसे चाहिए, तो आप बोलेंगे आई नीड मनी, आई नीड मनी। नेक्स्ट, माफ़ करना मेरे पास पैसे नहीं हैं, सॉरी आई डोंट हैव मनी, सॉरी आई डोंट हैव मनी। अगला है क्या तुम मेरी मदद करोगे, किसी से बोला गया कि भाई मेरी मदद कर दो, क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। तो अब बोला गया कि ज़रूर मैं मदद करूँगा, मदद करने के लिए तैयार है एकदम, श्योर आई विल हेल्प, श्योर आई विल हेल्प। आगे देखिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर उसने बोल दिया कि मैं नहीं मदद कर पाऊंगा, तो बोल दिया कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ओके, तो हम बोलेंगे नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। किसी से पूछा क्या तुम मुझे सुन सकते हो, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। बोला कि हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, येस आई कैन हियर यू, येस आई कैन हियर यू। नेक्स्ट, मुझे नींद आ रही है। अब नींद आ रही है ना, फीलिंग स्लीपी, तो हम बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो बोल दिया गुड नाइट, सो जाओ भाई, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब किसी को बोल रहा हूँ आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। किसी से माफ़ी मांगनी है तो हम बोलेंगे भाई मुझे माफ़ करो, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। चिंता व्यक्त करना चाहते हो और आपको बोलना हो कि भाई चिंता मत करो, तो हम बोल देंगे डोंट वरी। क्या बोलोगे आप, डोंट वरी। किसी से पूछना है कि भाई ये क्या है, तो आपको बोलना है व्हाट इज़ दिस, बिल्कुल सिंपल, व्हाट इज़ दिस। अब उसने बोला कि यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक, जो भी चीज़ होगी आप बता देंगे, दिस इज़ अ का सेंटेंस लगा के बता देना है, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ लैम्प, दिस इज़ अ कार, जो भी चीज़ है वो आप बता देंगे। अब किसी से पूछना हो कि भाई यहाँ कैसे आना हुआ, वट ब्रिंग्स यू हेयर, वट ब्रिंग्स यू हेयर। तो बोला गया कि भाई मुझे एक ज़रूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क।
अब आगे बोला है आपसे मिलकर खुशी हुई, किसी से मिले और आपको बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, तो आप बोलेंगे आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अब सामने वाला बोलेगा कि मुझे भी खुशी हुई, तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलना, बस इतना बोलना मुझे भी, यानी कि सेम हियर, सेम हियर। तैयारी के लिए पूछना है क्या आप तैयार हो, आर यू रेडी, आर यू रेडी। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या आया, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, आई एम रेडी। थोड़ा इंतज़ार करो, वेट अ लिटिल, वेट अ लिटिल। चलो चलते हैं, किसी से पूछ रहे हो, चलो चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो। अब पूछना हो कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम बोलेंगे वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग। नहीं बताना चाहते, आपको बोलना है ये सरप्राइज़ है, तो बोलोगे इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज। आगे मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। अब बोला गया कि भाई किस समय करोगे, किस समय फ़ोन करोगे, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। किसी से उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछना है, क्या शौक़ है, क्या पसंद है उसको, तो आप बोलोगे आपको क्या शौक़ है, यानी कि व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर हॉबी। कोई भी हॉबी आप इस तरीके से बता सकते हैं, मुझे गाने सुनना पसंद है, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे डांस करना पसंद है, आई लाइक डांसिंग। तो इस तरीके से हॉबी को बता देना है। आगे देखिए, किसी से बोलना हो कि भाई क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, डू यू नो मी। अगर जानते हैं तो बोलेंगे हाँ मैं आपको जानता हूँ, येस आई नो यू, येस आई नो यू। और अगर नहीं जानते तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं जानता, यानी सिंपल इंग्लिश में बोलना है नो आई डोंट, नो आई डोंट। किसी को बताना हो कि आपको उसकी याद आ रही है, तो आप बोलेंगे मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आई मिस यू, आई मिस यू। बोलना हो हम जल्दी ही मिलेंगे, वी शैल मीट सून, वी शैल मीट सून। अगर आपको कोई काम आ जाए और आपको बोलना हो कि भाई मुझे जाना होगा, तो आप बोलोगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। किसी की चिंता व्यक्त करने के लिए बोलना हो कि भाई ध्यान रखना, तो आप बोलोगे टेक केयर, टेक केयर। और फिर लास्ट में आपको बोल देना है फिर मिलेंगे, यानी कि सी यू अगेन, सी यू अगेन। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं, इतने गजब के सेंटेंसेस मैंने आज आपको सिखा दिए कि अब आप बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं करेंगे किसी से भी इंग्लिश बात करने में, इंग्लिश में आसानी से आप बात कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ और आप उनके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाएँ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।